नमस्कार, मैं तरुण अरोड़ा। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी चर्च में जिसे कैथोलिक चर्च के नाम से जाना जाता है और हावड़ी गांव में मौजूद है। कैथल डिस्ट्रिक्ट के हावड़ी गांव में यह चर्च है। तो आप देख सकते हैं इस चर्च के बारे में जो खास बात है, यहाँ पर वृद्धाश्रम भी है। वृद्धाश्रम जो है उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम चर्च के बारे में बात करते हैं। चर्च में प्रार्थना किस तरह से होती है, चर्च के आज कुछ राज हैं जो हम आपको बताएंगे। जो ईसाई धर्म के कुछ राज हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ सिस्टर मौजूद हैं। जय यीशु सिस्टर। जय यीशु। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सिस्टर एग्नेस गुजूर है। कहाँ से हैं आप? मेरा रियल स्थान है छत्तीसगढ़। मतलब आप कितने सालों से यहाँ पर हैं? अभी तीसरा साल चल रही है। तीसरा साल। हाँ जी। मतलब ऐसा भी सुना है कि ईसाई धर्म में जो जैसे चर्च में सिस्टर होती है या पादरी होते हैं उनकी ट्रांसफ़र भी होती है। हाँ कुछ जी। ऐसा भी होता है? हाँ जी। तो ये ट्रांसफ़र वगैरह कौन करता है आपकी? हमारे अधिकारी लोग। अधिकारी। हाँ जी। मतलब एक संस्था है मतलब। हाँ जी। जी। तो अगर हम चर्च की बात करें तो कैथोलिक चर्च है। ये कैथोलिक क्यों बोलते हैं चर्च को? मतलब कैथोलिक क्या संसार में एक ही चर्च है? संसार में एक ही चर्च है, उसको बोलते हैं कैथोलिक चर्च। जी। तो कैथोलिक चर्च में प्रभु यीशु जो है स्वयं इसकी स्थापना किए हैं। कैथोलिक चर्च की। हाँ जी। जी। जो बाकी बनी हुई है मतलब इसकी ब्रांच होती हैं। हाँ जी, इसका ब्रांच है दूसरा अलग अलग। तो बात करें हम, जैसे मैं हिंदू धर्म से हूँ, तो हिंदू धर्म में जो है धूप बत्ती जलाई जाती है, भगवान के आते भगवान की मूर्ति पूजा की जाती है, धूप बत्ती लगाई जाती है, जोत बत्ती लगाई जाती है। तो आप में जो है कैंडल जलाई जाती है, मोमबत्ती जलाती है। तो ऐसा क्या डिफरेंस है? इसमें कैंडल जलाई जाती है, इसलिए जलाई जाती है कि प्रभु यीशु ने कहा है, स्वयं कहा है कि मैं संसार की ज्योति हूँ। तो प्रभु यीशु ने स्वयं ज्योति बनकर के इस दुनिया में आए, इसलिए उसके प्रतीक, उसके उपस्थिति का प्रतीक है जी कैंडल जलाना। जी। तो सिस्टर आपका नाम बताइए। सिस्टर रोशनी। आप कहाँ से हैं? मैं रांची से हूँ। रांची से। तो सिस्टर, जैसा कि हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में दुल्हन जो है लाल कपड़ा पहन के शादी होती है। लाल जो है उसका सूट होता है या कुछ भी होता है, लहंगा होता है। तो आप में जो है, आपके धर्म में जो है दूल्हा और दुल्हन सफ़ेद कपड़े पहनता है, ऐसा क्यों? देखिए, जब हमारा ये कैथोलिक धर्म में जो जब शादी होता है, जब दुल्हन और दुल्हन वाइट कपड़े पहनते हैं, तो इनके एक प्रतीक है जो प्यूरिटी है। ये है कि दोनों जो पति पत्नी के मन में एक दूसरे और मन में नहीं होना चाहिए कि मैं और इस शादी के बाद मैं ये मेरा अपनी वाइफ जो है इनको छोड़कर मैं और कभी मतलब किसी दूसरों के साथ में नहीं जाऊँ। ठीक है। तो ये दिखाता है कि प्रतीक है जो प्यूरिटी, जो प्यूरिटी है, जो दोनों दुल्हन और दुल्हनिया जो एक परी की तरह शामिल होते हैं जो कैथोलिक के बीच में। तो कैथोलिक ये को यही माना जाता है कि जब हमारा शादी होता है तो दोनों के बीच में एक प्यार जो है दोनों का एक ही है। ये नहीं है कि दोनों के बीच में अलग अलग नहीं होना चाहिए। यही है। जी। तो प्रभु यीशु की जो मैं मतलब प्रभु यहाँ चर्च में जो मैं तस्वीर देख रहा हूँ, तो ये कौन है, इनके बारे में बताइए। देखिए, जो तस्वीर जो है जो माता मरियम की है, जो प्रभु यीशु जो उसकी माँ है। इनके माँ, इनके जो बेtrothal हुआ, इनके होने से पहले इन्होंने माँ मरियम ने पवित्र आत्मा के द्वारा इन्होंने गर्भवती हुई थी और उन्होंने एक बालक यीशु के नाम से उन्होंने जन्म दिया। और वही जो प्रभु यीशु है जो दुनिया में आया, इस संसार में आया, क्योंकि हम सारे मनुष्यों को अपने राह दिखाने के लिए। और यही हम मानते हैं कि माँ मरियम के द्वारा जो प्रभु यीशु ने जन्म लिया वो एक बालक है और वही हमारे एक इंसान के द्वारा इस दुनिया में आया और हमारे साथ में ये अभी भी जिंदा रहता है। हम सभी पापियों को बचाने के लिए इस दुनिया में आए। जी। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जो इधर जो तस्वीर है, तो ये किन की तस्वीर है जो बच्चा गोदी में लिए हुए हैं? ये संत जोसेफ हैं, प्रभु यीशु के पालक पिताजी हैं। जी। तो पिताजी जो मतलब पालन पोषण इन्होंने किया था मतलब?
हाँ जी। तो प्रभु यीशु जो है पवित्र आत्मा है, जो है पवित्र आत्मा से पैदा हुए हैं, जो इनका पालन पोषण जो है इनके पिताजी ने किया था। तो जो दूसरी तस्वीर देख रहा हूँ मैं, ये किन की तस्वीर है? ये संत एंटोनी का तस्वीर है। ये चर्च जो है संत एंटोनी के नाम से है। जी, संत एंथोनी के नाम से। हाँ जी। जी। तो अगर बात करें जैसे कि हमारे में हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा की जाती है, देवी देवताओं को माना जाता है, तो आप में भी कोई ऐसी मूर्ति पूजा की जाती है? नहीं, हम ऐसे मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। जी। तो बहुत सी बातें हैं, जैसे कि ईसाई धर्म में जो बाइबल को पवित्र माना जाता है, हिंदू धर्म में गीता को पवित्र माना जाता है। तो जो पवित्र ग्रंथ होते हैं, जो पवित्र जो होता है बाइबल के, जो जैसे आप प्रार्थना करते हो, हर रोज़ प्रार्थना करते हो, तो कितने पेजेस आप पढ़ लेते हो बाइबल के? ये कुछ कंडीशन होती है कितने पेज पढ़ने हैं? ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे पेज पढ़ सकें, एक पेज भी पढ़ सकते हैं, उसी में प्रभु यीशु को मनन ध्यान कर सकते हैं हम लोग। और प्रभु यीशु ये नहीं कहा है कि आप कितना भी पेज पढ़ लो, पर एक पेज में ही काफ़ी है जी। उसी प्रभु यीशु का वचन जो है जिंदा वचन है, और उसी को हम लोग मानते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको जो हमारे दर्शकों को संतोख माजरा वाली चर्च दिखाई थी। वहाँ पर जो है बैठने के लिए बेंचेस थे, बड़ा ही शानदार बनी हुई थी। शानदार तो ये भी बनी हुई है, लेकिन वहाँ बैठने के लिए बेंचेस थे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इसके लिए मतलब ज़रूरी नहीं होता कि बेंचेस हों या नहीं हों। जैसे कि हम टीवी में फिल्मों में भी देखते हैं कि बेंचेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर बेंचेस नहीं है, पहले था पर अभी नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बेंच में ही बैठे, नीचे भी बैठ करके हम लोग प्रभु यीशु की आराधना कर सकते हैं। जी, मतलब कहीं भी हम घर में भी बैठ सकते हैं। ठंड के दिनों में हम लोग यहाँ पर मैट्रेस बिछाते हैं जी, फिर यहाँ पर बैठ करके, नीचे बैठ करके हम लोग प्रार्थना करते हैं। जी। तो अगर हम बात करें जैसा कि दूसरी जो उधर तस्वीर है, जो मूर्ति है, तो उसकी बात करें, वो कौन है उधर वाली? माँ मरियम की है। अच्छा, माँ मरियम की है ये भी तस्वीर। तो जैसा कि ये लिखा हुआ है पास्का भोज, एक तस्वीर बड़ी शानदार है प्रभु यीशु की, जो है पास्का भोज, इनके साथ और भी लोग हैं। तो ये इसका क्या मतलब है? ये पास्का भोज का तस्वीर इसीलिए पेस्ट किया गया है क्योंकि ये जो पास्का भोज का है, ये हमारा पास्का दिन का जो प्रभु ने अपने आप को क्रूस में अपने आप को सौंपा गया था, मतलब दंड दिया था। तो उसका जो उसके साथ में जो लोग हैं वो उनके चेले हैं, चेले हैं जो 12 चेले हैं। उनके साथ जब इन्होंने इनके साथ रह करके प्रभु यीशु ने सारी जो कार्य जो इनको सौंपा गया था, इनके बारे में इनके साथ रह करके इन्होंने इनके साथ बात किया, शेयर किया, और इन्होंने संसार के कोने कोने में इनको भेजा गया कि जाके संसार के कोने कोने में जा कर के मेरा वचन सुनाओ। और आखिरी में यही होता है कि लास्ट में जब इन्होंने अपने काम, अपने कार्य को दुनिया में सारे कोने कोने में जा कर के लोगों के पास रह कर के अपने वचन को फैलाते हैं, सिखाते हैं कि प्रभु कौन है। फिर इसके बाद जो ईस्टर आता है, पास्का भोज, ईस्टर के दिन में जब प्रभु यीशु को क्रूस में ठोका जाता है, तो उसका प्रतीक है कि प्रभु ने इन सभी चेलों के साथ रह करके इनमें से एक चेले हैं जो प्रभु को इनकार करता है। तो उनको पता होता है कि ये प्रभु का दिन आने वाला है, किस दिन प्रभु को अपना जीवन समर्पित करना है। तो उसमें एक चेला है जो प्रभु को इनकार करता है। उनको ये सभी कुछ पता होता है कि मैंने क्या करना चाह रहे हैं। तो ये पास्का भोज है, ये ईस्टर का दिन होता है। इन चेलों के साथ प्रभु ने अपने टेबल में अपने साथ बैठ कर के इनके पास जो भी रक्त था, रोटी था, इनके साथ तोड़ करके अपने चेलों को मिल बांट करके देते हुए कहा कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो आप अपने
लोगों के साथ करना जी, जी, है। जी। तो यही दिखाता है कि पास्का भोज जो ब्रेड हम जो डेली अपना जो मिसा करते हैं, जी। जो पवित्र मिसा होता है डेली हमारा, तो उसमें एक सैक्रामेंट होता है, हमारे एक मेन सैक्रामेंट है जो प्रभु ने जो दिया है, जो पस्का भोज में दिखाया है, वही हम ये मिसा में करते हैं। जी। जो एक प्रीस्ट होता है वो आकर के प्रार्थना करते हैं, जो भी बाइबल है, जी। तो उनके द्वारा जो प्रभु ने कहा है कि यह मेरा शरीर है, जी। इसे लो और पियो खाओ। और खाओ जी। और ये सब पूरा करो। जी। यही कर करके जो रोटी जो है उन्होंने तोड़ करके देते हैं। मतलब इसलिए पास्का भोज कहा गया है। वही है। तो अगर बात करें वृद्धाश्रम की, वृद्धाश्रम है यहाँ पर जो इस चर्च में, तो पहले भी कहीं नहीं देखा कि चर्च में वृद्धाश्रम, तो मैंने ऐसा वृद्धाश्रम जो देखा है, तो यहाँ पर किसी भी धर्म का लोग रह सकते हैं। हाँ जी, ये जो मतलब ऐसा नहीं है कि ईसाई धर्म का लोग हों या कोई हो। नहीं, देखिए जो प्रभु ने आया दुनिया में, ये केवल नहीं कि जो ईसाई धर्म के लिए आया है, जी, जी। जो ईसाई धर्म के लिए नहीं आया। अगर ऐसे होने में तो देखो और क्या होना था ना। जी। लेकिन ये नहीं है कि एक जो धर्म जो है वृद्धाश्रम जो है, ये केवल ईसाई धर्म के लिए नहीं है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, चर्च खुला है सबके लिए। जी, तो सबके लिए, हाँ, मतलब कोई भी धर्म का लोग हाँ। आ सकते तो हैं। इसी तरह जो वृद्धाश्रम है सबके लिए खुला है। मतलब किसी भी धर्म के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। जी। तो कोई भी धर्म के यहाँ आ सकते हैं। जी। ये हम प्रभु जो किया, बोलता है कि जब मैं बीमार था तो तूने मुझे कपड़ा दिलाया, जी। जी। जब मैं भूखा था तो तूने मुझे पानी पिलाया। तो यही प्रभु बोल करके अपने लोगों को एक संस्था के द्वारा एक काम, एक संस्था जो सोसाइटी होता है जो पूरा जी। काम करता है। जी। तो हम यही वृद्धाश्रम को यही देखभाल करते हैं। जो बुजुर्ग हैं उनके जो भी है उनकी सेहत जो है, बीमारी है, उनकी खाना पीना जो है, जो हम उनकी सारे पूरा करते हैं। जी, धन्यवाद। तो देखिए, जैसा कि हमने पिछली वीडियो बनाई थी संतोष माजरा चर्च की, जो पादरी खेड़ा चर्च की, तो बहुत से दर्शकों के कमेंट आए थे कि संडे का व्यू दिखाएं। संडे को ऐसा क्या स्पेशल होता है चर्च में? संडे को स्पेशल होता है कि उस दिन संडे प्रभु का दिन होती है। जी। एक तो फिर सारे ईसाई प्रभु के पास आते जी। हैं, एक साथ सबके मिल करके प्रार्थना करते हैं। मिस्सा बलिदान होती है, मिस्सा बलिदान चढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद में सारे उसमें भाग लेते हैं। जी। तो जैसा कि संतोष माजरा जो गांव है, वहाँ पे 80% आबादी जो है, वहाँ की आबादी का 80% आबादी जो है ईसाई धर्म की है। तो यहाँ पर कितने लोग हैं ईसाई धर्म के हाबड़ी गांव में? यहाँ पर 15-20 परिवार है यहाँ पर। 15-20 परिवार हैं। हाँ जी, फिर दूसरे जगह से भी आते हैं, इसे दूर दूर से भी आते हैं। जी। तो बात करें अब, जैसा कि और चर्चों में भी देखा गया है कि हरियाली बहुत अच्छी है, यहाँ पर भी हरियाली है अच्छी। तो जो हरियाली जो है आपको मतलब आपको खुद एक शौक है गार्डनिंग का, या मतलब बनाई गई है, मतलब कुछ ऐसा कि हरियाली ही होनी चाहिए? देखिए, जो हमारा जो कंपाउंड होते हैं, जो आसपास होते हैं, हम ये नहीं कि परमेश्वर ने सारी चीज़ की एक एक चीज़ की सृष्टि की है। जी। तो हम देखो उनको ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। जी। ये तो हमारा जो मानव है, जो हम इंसान है, जो हम किसी को देख करके हम खुश हो जाते हैं। कोई एक हमारे पास में कोई एक सुंदर सा गार्डन हो, कोई एक वेजिटेबल का गार्डन हो, कोई भी तरह के हो, तो हम उसको, हाँ, तो हरियाली हमें यही है कि आपको भी पता है कि हरियाली का मतलब ही क्या है, कि ये हमको यही लगता है खुशी, मतलब हरा भरा एक खुशी का है। तो अब बात करें एम्बुलेंस की, जो यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी है, वो वृद्धाश्रम के लोगों के लिए या हाबड़ी गांव का कोई भी इस्तेमाल कर सकते, कोई भी लोग? ये जो एम्बुलेंस है, ये नहीं कि वृद्धाश्रम के लिए। जो आश्रम जो है, एक सोसाइटी था जो विंसेंट डी पॉल की तरफ से शुरू किया गया था। तो इन्होंने जो स्टार्टिंग में ही इन्होंने जो एम्बुलेंस रखी गई है, मतलब हाबड़ी गांव का कोई भी लोग हाँ, ये नहीं कि हम बस इनके लिए, तो कोई भी आ गया मुसीबत में आ गया तो हम इनको
हेल्प कर सकते हैं। चलो बीमार हो गया, कोई हो गया, तो हम इनको एम्बुलेंस दे सकते हैं। और ये जो हमारे वृद्धा जो बुजुर्ग हैं, इनके बीमारी हो गया कहीं पर भी लेना, हम ये एम्बुलेंस की यूज़ कर सकते हैं। तो अगर बात करें जैसे हाबड़ी गांव है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्मों के लोग रहते हैं, तो इनका आपसी जो भाईचारे की बात करें तो कैसा भाईचारा है? इनके साथ हम लोग सबके मिलजुल करके रहते हैं। सारे लोग आते हैं यहाँ पर चर्च में आते हैं और प्रार्थना करते हैं। जी, मतलब सारा भाईचारा अच्छा है काफ़ी। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसा कि हम बात करें कि जैसे और जगह देखे गए हमें दान पात्र होते हैं हिंदू जो धर्म में, हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें दान पात्र देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ऑफरिंग बैग होते हैं। ऑफरिंग बैग, उसमें ऑफरिंग बैग हम लोग यहाँ पर रखते हैं संडे के दिन में जी। तो उसमें लोग आकर के अपना दान डालते हैं। जी। हाँ जी। तो हम बात करते हैं कि प्रार्थना, ईसाई धर्म में जो प्रार्थना किस तरह से होती है वो भी हम बात करते हैं, तो आप हमें वो बताएं। प्रार्थना जो प्रभु ने सिखाया है, जो बाइबल में लिखा है कि हमें प्रार्थना बोलते हैं कि पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र कैसा आवे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपना अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हम भी अपना अपराधियों को क्षमा करते हैं। ये प्रार्थना हम इसलिए बोलते हैं सुबह शाम, क्योंकि प्रभु ने कहा कि सुबह से शाम तक, ठीक है, सुबह से शाम तक हमारे बीच में जो भी घटनाएं होती है हम प्रभु के नाम से हम इसे हम सुबह से शाम तक कि हम डेली जो हमारे जो बोझ होता है, जो हमारे जीवन के लिए हमें जो भी हमें ज़रूरत है प्रभु से मांगते हैं कि जो आज हमें दे, आज के रोटी आज हमें दे। तो वो है कि मतलब है कि वो आज की हमें जो ज़रूरत है वो आज हमें पूरा कर। और जो हमें अपराधियों को क्षमा करते, जो भी हमारे चलो पड़ोस में भी है जो भी जो है। प्रार्थना होती है यहाँ पर डेली होती है, तो कितने लोग आते हैं यहाँ पर आते हैं 20 लोग आ जाते हैं। 20 लोग आ जाते हैं लगभग। तो कितने बजे ये प्रार्थना होती है? सुबह 9 बजे होती है जी। फिर शाम को अपने सिस्टर लोग अपने इंडिविजुअल करते हैं 6 बजे से। जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में दिवाली मनाया जाता है, दशहरा मनाया जाता है, बहुत से त्यौहार, रक्षाबंधन मनाया जाता है, तो आप में ऐसा कौन सा जो फेमस त्यौहार है जो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है? क्रिसमस होती है। क्रिसमस। और कोई भी त्यौहार है? हाँ जी, वही है जो पास का भोज, जो ईस्टर बोलते हैं उसको। जी, वो कब मनाया जाता है पास का? वो होता है मार्च में। मार्च है जी। मार्च को कब, मतलब इसे तो कैलेंडर द्वारा चेंज होते हैं मार्च का। चेंज होता हाँ, रहता है। डेट लगभग मार्च में ही आता है वो। मार्च में आता है जी। डेट के अनुसार। तो आप में मतलब और कोई त्यौहार नहीं मनाए जाते, मतलब मेनली ये पास का भोज और क्रिसमस। तो गुड फ्राइडे भी जैसे 40 रोजाना आती है। 40 कैसे? 40 उसी में रोजाना करते हैं। रोजाना मतलब जैसे कि हिंदू धर्म में उपवास रखते हैं। हाँ, वही वो उपवास करते हैं जी। तो मतलब 40 दिन का उपवास रखते हैं। हाँ जी। अब जैसा कि ये मैं तस्वीर देख रहा हूँ, ईसा का पुनरुत्थान, तुम्हें शांति मिले, ये तस्वीर क्या दर्शाती है? पहले जो ईस्टर में होता है ये तुम्हें शांति मिले, जब प्रभु यीशु ने उसका जब मरण हुआ, उसका जो डेथ हुआ, तो प्रभु यीशु ने कहा था कि मैं तीसरे दिन मैं मृतकों में से जी उठूँगा। जी। तो वही जो पिक्चर है उसमें दिखाया है जो, और ये जो औरत है जी। सबसे पहले प्रभु के चेले थे, लेकिन प्रभु यीशु का जो बॉडी शरीर को दफनाया गया था, तो उनके पास जो इनके चेलों ने थे उन्होंने नहीं गया था, लेकिन जो औरत है मरियम मगदलीन इनकी नाम होती है, तो इन्होंने इनके पास जो सिपाही होते हैं जो कब्र को देखभाल करते हैं। जी। जी। लेकिन जो तीसरे दिन प्रभु ने कहा था कि मैं तीसरे दिन मैं मृतकों में जी उठूँगा और तुम्हें शांति मिले। जब ये जाती है कि ये पूछती है कि मेरा प्रभु को कहाँ रखा है, तब ये आती है ढूंढने के लिए, कब्रिस्तान आती है, तब वहाँ पर जो
जो सिपाही होते हैं वो भी वहाँ नहीं रहते हैं। जो प्रभु का कब्र जो होता है वो एकदम खाली, और जो उनका दर्शन जो है वो प्रभु यीशु अपना सफ़ेद कपड़ा वहाँ पर होता है। तो ये औरत जो है इनको पता हो जाता है कि प्रभु यीशु जिंदा है, हमारे बीच आया है। तो यही है जो पिक्चर दिखाया है, जो प्रभु जी उठे हैं। जी। तो जैसा कि हम बात करें, अगर हम जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि जो प्रभु यीशु का जो आप डालते हैं गले में, क्रॉस डालते हैं, उसके ऊपर प्रभु यीशु की जो तस्वीर बनी होती है, तो आप खाली क्रॉस भी डाल सकते हैं, क्या ऐसा भी कुछ है? ऐसे भी डाल सकते हैं, खाली क्रॉस भी डाल सकते हैं। जी, मतलब बहुत से देखे हैं कि हाँ जी। देखा है कि मैंने बहुत से लोग खाली क्रॉस भी डालते हैं, और ऐसा, और बहुत से लोग जो उन पर तस्वीर भी बनी होती है ऐसा भी डालते हैं, जैसा कि आपने डाल रखा है। एक बार दिखाइए। हाँ जी। ये देखिए, इस पर जो है तस्वीर बनी हुई है। हाँ जी। तो ऐसा अलग से भी डाल सकते हैं, बिना तस्वीर के भी डाल सकते हैं? बिना तस्वीर का भी डाल सकते हैं। जी और तस्वीर यही दिखाता है कि सचमुच में प्रभु यीशु क्रूस में जी ठोके गए और मर गए, जी अपना जीवन क्रूस में ही दिए। जी तो ये क्रूस जो है विजय का प्रतीक है। जी। तो यहाँ पे जो बुक्स हैं, बाइबल की बात करें, पवित्र बुक जो है, तो वो किस किस भाषा में मौजूद है? ये जो बाइबल जो लिखा गया है पहले नहीं, यहाँ पर यह इस चर्च में किस भाषा में मौजूद है? हिंदी में। हिंदी में। तो जैसे कि प्रार्थना होती है, यहाँ पर बैठते हैं लोग, तो ये बैठ के प्रार्थना करते हैं या खड़े होकर प्रार्थना करते हैं? जैसे हम लोग का जो नियम है, मतलब कोई प्रार्थना है जो हम थोड़ा 2 मिनट के लिए हम खड़े हो जाते हैं, को जो प्रार्थना है जो हम बैठ के करते हैं। जब फादर जी ने भाषण देते हैं, बाइबल के बारे में बताती है, हम सारे मिल कर के, मतलब सारे बैठ के हम जो बाइबल के वचन को सुनते हैं। फिर ऐसे 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए हम खड़े होकर के 2 प्रार्थना बोल देते हैं। हमारे हिंदू धर्म में जो है मूर्ति पूजा की जाती है, मतलब माथा टेका जाता है, तो आप में क्या माथा टेका जाता है? नहीं, हम माथा नहीं टेकते। तो कैसे प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के या कैसे करते हैं? हम हाथ जोड़ते हैं, और जो हम निशान जो बनाते हैं, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये है जो हमारा निशान, जो हम प्रभु का पहला निशान हम बनाते हैं। धन्यवाद। तो देखिए, हाबड़ी गांव में चर्च मौजूद है, जहां पर वृद्धाश्रम भी है, और काफ़ी अच्छा चर्च बना हुआ, काफ़ी सुंदर बना हुआ है चर्च। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाइटिंग की, पंखे की पूरी फैसिलिटी है, और अगर आप देखना चाहें तो आकर देख भी सकते हैं। किसी भी धर्म के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, कोई भी मनाही नहीं है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इस वीडियो में जो है ईसाई धर्म जो है उसके कुछ राज हैं जो हमने बात की हैं, जो हमें बहुत से लोगों को नहीं पता थे। जिस तरह की हमारे हिंदू धर्म में जो है लाल कपड़ा पहनकर दुल्हन जो है शादी करती है, इस धर्म में जो है सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। उस तरह के कुछ ऐसे राज हैं जो इस वीडियो में शेयर किए गए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चर्च में मौजूद हैं, वृद्धाश्रम है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो वृद्धाश्रम में हम मौजूद हैं, तो एक अंकल जी हमारे साथ हैं। नमस्कार अंकल जी। जय शुगी। तो अंकल जी, आप कितने टाइम से यहाँ पर हैं? काफ़ी चिर हो गया जी, 3-4 साल तो ज़्यादा। हाँ जी, काफ़ी चिर हो गया हमारे को यहाँ आए को। यहाँ हुए। हाँ जी, आप कौन से धर्म से अंकल जी? हम सरदार हैं। सरदार सिख धर्म से? हाँ जी, जी अंकल जी। रावलपिंडी हमारा जन्म हुआ, मतलब पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। जी जब बंटवारा हुआ, जी। हम गाड़ी में देखा सीन। क्या नाम है अंकल जी आपका? हरि सिंह। हरि सिंह जी जी। तो बंटवारा हुआ था तब आए थे? हाँ जी। जी। तो अंकल जी, यहाँ कितने टाइम से हैं आप? 4 साल से ज़्यादा हो गया। 4 साल ज़्यादा। यहाँ आना कैसे हुआ आपका? 11 साल। हाँ जी। तो यहाँ आना कैसे हुआ आपका? हमारा एक दोस्त था जी उसकी माता जी इन प्रचार करती थी मसीह का। जी वो कहती थी आपका कोई नहीं है, चलो हम आपको कहीं छोड़ के आएंगे, जी रोटी और कपड़ा मिलेगा। मैं कहा और हमारे को चाहिए क्या? जी। तो अंकल जी, यहाँ पर आप फैसिलिटी की बात करें, आपको गर्म पानी वगैरह को प्रॉपर मिल जाता है जी? सब कुछ मिलता है। पंखे लाइट की कोई समस्या नहीं है?
तो अंकल जी हमारे साथ हरि सिंह जी मौजूद हैं, जो कि सिख धर्म से हैं, यहाँ पर चर्च में रह रहे हैं, चर्च का जो वृद्धाश्रम है यहाँ पर रह रहे हैं। जो इनकी जो वीडियो है ये पाकिस्तान से आए थे, और जिस टाइम लड़ाई हुई थी भारत पाकिस्तान की, भारत आज़ाद हुआ था जिस टाइम, तो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उस टाइम ये आए थे। तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल बताएंगे। अंकल जी से फिर से बात करेंगे, हम आपको दूसरी वीडियो में इसके बारे में बताएंगे कि अंकल जी ने उस टाइम क्या क्या देखा था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।